एक महिला अपनी किसी शिकायत को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर बैठकर वेट कर रही थी अपनी बारी आने का और उसे एसपी साहब से मिलकर ये शिकायत बतानी थी। थोड़ी देर तक वह वहाँ पर वेट करती है और उसके बाद उसका नंबर आ जाता है और उसे अंदर जाने के लिए बोल दिया जाता है। महिला खड़ी होती है, उसके हाथ में वो फाइल है जिस फाइल के अंदर उसने अपनी एप्लीकेशन लिख रखी है और उसके बाद एसपी ऑफिस का दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जैसे ही उसने एसपी ऑफिस का दरवाज़ा खोला था और अंदर बैठे हुए एसपी साहब को देखा था तो उसे देखते ही एकदम से उसके चलते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं और वह एसपी साहब की तरफ देखती ही रह जाती है। इधर जो एसपी साहब होते हैं वह भी उस महिला को देखते हैं और देखने के बाद वह भी इसी तरह से ठिठकते हुए रह जाते हैं और वह भी फिलहाल कुछ नहीं बोल पाते हैं। कौन थी वह महिला और कौन थे वह एसपी साहब और किस वजह से दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है अजय। अजय के पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते हैं और वहाँ से ठीक ठाक पैसे कमा लिया करते हैं। काफ़ी दिन उनकी नौकरी को हो गए हैं तो उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है और उसी से अजय के परिवार का गुजर बसर हुआ करता है। धीरे धीरे जो अजय होता है वह अपनी ग्रेजुएशन को कर लेता है, लेकिन अजय का सपना होता है वह एक बड़ा अधिकारी बने और इसी वजह से वह आगे की पढ़ाई बड़ा अधिकारी बनने के लिए करने लगता है। इधर जो उसके माता पिता होते हैं जब देखते हैं कि बच्चा सयाना हो गया है तो उसके बाद उसकी शादी की चिंता करते हैं, क्योंकि अब माता पिता बुजुर्ग हो चले थे और वह चाहते थे कि बच्चे की उनके सामने ही शादी हो जाए। यही सोचकर वह अपने बेटे से शादी की बात करते हैं तो बेटा पहले से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि माँ बाबूजी पहले मैं अपने मुकाम को हासिल करूंगा और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन माता पिता उससे कहने लगते हैं बेटा हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हम बुजुर्ग भी हो चले हैं, न जाने कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए और उसके बाद तू तो ऐसे ही रह जाएगा, कम से कम अपने हाथों से हम तेरी शादी तो करा दे। यह बात सुनकर अजय थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और एकदम से उन्हें गले से लगा लेता है और कहता है कि ठीक है माँ बाबूजी, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। इसके बाद जो अजय के माता पिता होते हैं उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है रजनी जो कि पढ़ी लिखी है और उसका एक बड़ा भाई है जिसकी भी शादी हो चुकी है और रजनी एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है। वह अपने सम्मान के साथ जीना पसंद किया करती है, चाहे उसे 2 रोटी कम खाने के लिए मिल जाएं, लेकिन वो किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया करती है। इसके बाद जब रजनी के बारे में अजय के घर वालों को पता चलता है तो वह उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेते हैं। रजनी देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और जैसे ही अजय रजनी का फ़ोटो देखता है तो देखने के बाद वह भी उसे पसंद कर लेता है और इसके बाद अजय और रजनी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रजनी दुल्हन बनकर अजय के घर में आ जाती है, लेकिन अजय का जो सपना था उसकी वजह से जो अजय होता है ज़्यादातर अपनी पढ़ाई लिखाई पे गौर देता है और रजनी की तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं देता है। इस बात को देखकर रजनी को यह बात बड़ी ही अजीब लगती है और जब वह उससे इस बारे में बात करती है तो वह उसे साफ साफ बोल देता है कि देखो तुमसे मेरी शादी हो गई है और मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने सपने को पूरा करना है। जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा उससे पहले मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊंगा। अब यह बात सुनकर रजनी पहले तो अपने पति की भावनाओं को समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके वसूल उसके सामने आ जाते हैं कि यह उसके साथ गलत हो रहा है। अब उसके पति को उस पर गौर देनी चाहिए, लेकिन उसका पति पहले अपने करियर को गौर दे रहा है और इसी वजह से वह उससे कहने लगती है कि ये तो गलत बात है ना, मैंने आपसे शादी की है तो आपका भी मेरे प्रति को कर्तव्य बनता है, उन सभी कर्तव्यों को आपको निभाना पड़ेगा। अब यह बात अजय को बुरी लग जाती है और इसके बाद उन दोनों में एक दूसरे के प्रति कहासुनी होने लगती है। पहली बार जब उनमें कहासुनी होती है तो उसके बाद माता पिता उन्हें समझाते हैं और धीरे धीरे कुछ समय और बीतने लगता है। रजनी भी अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करती है और अजय के व्यवहार को समझने की कोशिश करती है। धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल में इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हुई थी, लेकिन जो माता पिता थे वह इन दोनों को समझाया करते और रजनी भी घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है। केवल वो अपने अधिकारों को लेकर अपने पति से कभी कभी लड़ाई कर दिया करती है और इस बात को माता पिता सुलझा दिया करते हैं। लेकिन जैसे 2 साल कंप्लीट होते हैं उसी दौरान रजनी को एक बच्चा हो जाता है और बच्चा होने के बाद जो रजनी होती है वह अपने पति से और भी कुछ जिम्मेवारियों को निभाने के लिए कहने लगती है, लेकिन जो अजय होता है वह इस बार भी उसे साफ साफ बोल देता है कि देखो तुम कुछ दिन के लिए बिल्कुल भी मुझसे अपेक्षा मत करो, मैं पहले अपने भविष्य को बनाऊंगा और उसके बाद ही तुम पर गौर दूंगा।
लेकिन इस बार रजनी चुप नहीं रहती है और उसके बाद अपने पति से लड़ाई कर देती है। अजय के माता पिता उसे समझाने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार वो किसी की एक नहीं सुनती है और कह देती है कि माँ बाबूजी ये तो इसका रोज का हो गया है, काफी दिन इसको हो गए हैं तैयारी करते हुए, लेकिन अभी तक ना तो ये कामयाब हुआ है, क्या हमारी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। अब यह बात सुनकर अजय को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो उसका सपना था उस सपने को छोड़ने के लिए उसकी पत्नी कह रही थी। तो उसके बाद वह रजनी पर हाथ उठा देता है और जैसे उसने रजनी पर हाथ उठाया था तो रजनी का स्वाभिमान उससे चीख चीख कर कहने लगता है कि जिस घर के अंदर तुम्हारी इज्जत नहीं है उस घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यहाँ से चली जाओ। तो इसी वजह से जो रजनी होती है रूठ कर अपने मायके चली जाती है अपने छोटे से बच्चे को लेकर और वहीं पर जमकर बैठ जाती है। इधर जो अजय के माता पिता होते हैं वह अजय को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अजय होता है अब तक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि कई साल से वो लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन उसका ये टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है और बार बार असफलता उसके हाथ लगती है। और इधर उसके माता पिता जब उससे कहते हैं कि बेटा जब बहू को मना कर ले आ, तो उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने माता पिता से अपनी पत्नी को लाने से मना कर देता है। कुछ दिनों तक रजनी मायके में बैठी बैठी उसकी राह देखती है, लेकिन जब उसका पति उसे लेने के लिए नहीं आता तो उसके बाद वह अपने पिता से कहकर बोल देती है कि बाबूजी ये बात कह दीजिए, अगर वो मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं तो मुझे तलाक दे देंगे, मैं अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर लूंगी। क्योंकि रजनी को इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका पति उसे तलाक दे देगा। वो तो ये सोच रही थी कि जब मैं इसे तलाक की कहूंगी तो वो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अजय होता है जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से रजनी को तलाक देने का फैसला कर लेता है और कहता है कि हाँ मुझे तलाक देना मंजूर है। इसके बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो रजनी है वो अपने घर में रह जाती है, इधर जो अजय है वो अपने घर में रह जाता है। जब दोनों अलग अलग हो गए थे तो दोनों को एक दूसरे की याद तो आती है, लेकिन अजय के ऊपर अभी कामयाबी का जुनून सवार था और वह कैसे भी करके कामयाब होना चाहता था। उसे कामयाबी इतनी अच्छी लग रही थी कि वह अपनी पत्नी की यादों को काफ़ी ज़्यादा धुंधली कर देता है और उसके बाद दोबारा से अपनी तैयारी में लग जाता है। अजय के माता पिता इस बात को देखकर बड़े ही परेशान है कि बेटे का घर बसा तो सही लेकिन झट से उजड़ भी गया, अब आगे इससे क्या होगा। यह बात सोच सोच कर वे परेशान तो होते हैं, लेकिन उनके परेशान होने से कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद जो अजय होता है वह अपनी मेहनत में लग जाता है और इधर जो रजनी होती है वह अजय के बारे में जब सोचा करती है तो उसे बुरा भी बहुत लगा करता है, लेकिन फिलहाल वो अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लेती है और सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने कदमों पर खड़ी होंगी और उसके बाद अपनी जिंदगी को अपने आप ही व्यतीत करूंगी। यह सोचकर वह अपने लिए इधर उधर नौकरी ढूंढने लगती है। रजनी के पिता उसे समझाते भी हैं, कहते हैं कि बेटी ये अपना बेटा है, इसे हमारे पास छोड़ दे और ऐसा कर तू अपनी शादी कर ले दूसरी, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और जितनी बड़ी जिंदगी ऐसे नहीं कटा करती। तो रजनी अपने पिता से बोल देती है कि नहीं पिताजी, मैं अपने कदमों पर खड़ी होंगी और शादी मेरी एक बार हो चुकी है, दोबारा मुझे शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसने पिता से मना कर दिया था और रजनी अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है। धीरे धीरे उसे नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन कई नौकरियां उसको बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई ऐसा परेशान किया करता जिस वजह से वह उस नौकरी को नहीं कर पाती है। स्वाभिमान उसे सबसे ज़्यादा प्यारा था, तो इसी वजह से कई नौकरियों में तो चापलूसी की वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है। लेकिन जैसे उसके तलाक को 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने के अंदर उसने एक प्राइवेट नौकरी पकड़ ली थी, जिसमें उसका स्वाभिमान भी बरकरार रहता था और कोई भी उससे ऐसी वैसी हरकत नहीं किया करता था। वहाँ पर वह नौकरी करने लगती है और नौकरी करके जो पैसे होते हैं उन्हें अपने पिता को लाकर दिया करती है। धीरे धीरे 6 महीने और बीतते हैं, लेकिन जैसे 6 महीने इस बार कंप्लीट होते हैं तो उसी दौरान रजनी के जो पिता होते हैं उनकी मौत हो जाती है और रजनी के पिता की मौत के बाद अब घर भैया भाभी का हो गया था। जैसे घर भैया भाभी का होता है तो उसके बाद जो उसकी भाभी होती है उसे ताना मारने लगती है और कहती है कि तू यहाँ पर कब तक पड़ी रहेगी, किसी ना किसी से शादी कर ले और तेरे भैया तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लेंगे। अब रजनी उनसे मना तो करती है, लेकिन भाभी अब पीछे से कुछ ऐसी बातें कहने लगी थी जिन्हें सुनकर रजनी को बहुत बुरा लगता है और वह अब इनसे अलग रहने का फैसला कर लेती है। उसके बाद जो रजनी होती है वह अपने लिए किराए का घर ढूंढ लेती है, क्योंकि नौकरी भी उसके पास है, और उस मकान के अंदर अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। जब वह नौकरी करने के लिए जाया करती तो उस समय के लिए उसने देखभाल के लिए आई रख रखी है, जो कि उस बच्चे की देखभाल किया करती, और जब वह नौकरी से आ जाया करती तो खुद अपने बच्चे की देखभाल किया करती। रजनी अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई थी, वह खुद कमाया करती और खुद के घर में रहा करती। लेकिन जैसे ही वहां पर रहते हुए उसे 7 महीने बीतते हैं तो 7 महीने बाद जो किराएदार होता है वह किराया बढ़ाने के लिए मकान को खाली करने के लिए बोलने लगता है। जब रजनी उससे बात करती है तो वह बताता है कि मुझे कोई और किराएदार मिल रहा
है और वह ज़्यादा पैसे दे देगा तो इसी वजह से तुम्हें ये मकान खाली करना पड़ेगा। रजनी उसकी बातों से समझ गई थी कि यह अगर मैं किराया बढ़ाऊंगी तो यह मुझे यहीं पर रह लेने देगा, तो इसी वजह से रजनी 1000 रुपये किराया बढ़ा देती है और उसके बाद जो मकान मालिक होता है उसे वहीं पर रहने की परमिशन दे देता है। लेकिन ये बात रजनी को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अगर अपना घर होता तो कोई भी मुझे यहाँ से निकालने वाला नहीं था। यही सोचकर रजनी अब अपना घर लेना चाहती है। वह नौकरी से उसके पैसे चुका देगी, लेकिन उसे कैसे भी करके छोटा हो या बड़ा हो अपना मकान ही चाहिए। ऐसा देखते देखते उसे एक मकान मिल भी जाता है जिस पर वो लोन करवा कर उसकी किस्तों को भरने लगती है। रजनी उस मकान के अंदर रहा करती और यहाँ पर रहने के बाद उसे बड़ा ही सुकून मिला करता। अब तक उन दोनों के तलाक को लगभग 5 साल बीत गए थे और 5 साल तक रजनी पूरी तरह से सेटल हो गई थी। उसके पास अपना घर था, उसका बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया था और वह स्कूल जाने लगा था। अब उसे आय की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और जो भी पैसे वो किराए के दिया करती थी उन पैसों को उस मकान की किस्त में भर दिया करती है और अच्छी तरह से उसका समय बीत रहा है। लेकिन तभी अचानक से रजनी के पड़ोस में जो घर होता है उस घर का जो मकान मालिक होता है वह वहाँ पर कुछ लड़कों को किराए पर रख लेता है। वो लड़के जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुम्मस करने लगते हैं और रात के समय तो ज़्यादा वो शोर ही मचा दिया करते। अक्सर उनके मिलने वाले लोग वहाँ पर आया करते और वो लोग गली में खड़ा होकर एक दूसरे से बातें किया करते और साथ ही में उसकी दूसरी साइड में एक खाली प्लॉट थी जिस प्लॉट पर भी कुछ लोग आकर शराब वगैरह पिया करते। इन सभी बातों से जो रजनी है पूरी तरह से परेशान हो जाती है और रजनी के साथ में वो पूरी कॉलोनी, जिस कॉलोनी के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वह कॉलोनी वालों से मिलकर इस बात की शिकायत पुलिस में करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी इस बात के लिए एग्री नहीं होता। सोचने लगते हैं कि अगर हम लोग शिकायत करेंगे तो ये कल कला को हमें परेशान करेंगे और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा सोचकर वो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन रजनी जो पूरी तरह स्वाभिमानी थी और अपने हक के लिए लड़ना जानती थी, वह इस बात को सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि अक्सर रात के 1-1, 2-2 बजे वो लोग वहां पर खड़े रहा करते और अगर आपस में उन लोगों में लड़ाई हो जाया करती तो रजनी जो कि वर्किंग वुमन थी उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो जोर जोर से गाली गलौज किया करते थे। रजनी वहां से सीधा थाने जाती है और थाने में जाकर उन लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट देती है। रजनी ने जब कंप्लेंट दी थी तो कंप्लेंट देने के बाद एक बार जिप्सी आती है, लेकिन उस टाइम पर जो रजनी के पड़ोसी होते हैं वो उनसे साफ साफ मना कर देते, कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो ऐसा नहीं किया करते, ये एक घर थोड़ी ना हमारे पड़ोस में, दूसरी पड़ोस में एक और घर है, उससे आप जाकर पूछ लीजिए। और जैसे पुलिस वाले दूसरे घर से जाकर पूछते हैं तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि हम खामखा इस चक्कर में क्यों पड़े। रजनी जब ये बात देखती है कि उसने शिकायत भी की है लेकिन उसके शिकायत पर कोई भी काम नहीं हुआ तो वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एक बार फिर से थाने में जाती है। लेकिन इस बार जो थाने में अधिकारी होता है वह उन्हें धमका देता है और कहने लगता है कि हम गए तो है, आप खामखा ही उन लोगों पर इल्जाम लगा रही हो, वो तो बड़े ही सीधे साधे लड़के हैं। इसके बाद रजनी पूरी तरह से मायूस होकर थाने से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी एक हवलदार साहब जिसकी उसी थाने में ड्यूटी थी वह उसका मायूसी भरा चेहरा देख लेते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि बेटी, अगर तुम्हें सच में ही कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ के एसपी साहब के पास जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर कर देंगे, क्योंकि वो बड़े अधिकारी हैं। अगर वो एक बार इनको बोल देंगे तो ये तो 10 बार तुम्हारे वहां पर जाकर चक्कर लगाएंगे और उसके बाद तुम्हें कैसी भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो रजनी होती है वो अपनी रिपोर्ट की फाइल लेती है और वहां से सीधा एसपी साहब के ऑफिस पर चली जाती है। वहां जाकर उसका नंबर लग जाता है और काफी देर तक उसे वेट करना पड़ता है। लेकिन जैसे उसका नंबर आता है और वह उस एसपी साहब के कमरे में जाती है तो एकदम से एसपी साहब की शक्ल को देखते ही पूरी तरह से हैरान और बहुत चक्की सी रह जाती है। एसपी साहब की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम एकदम से थम गए थे और जब एसपी साहब ने भी रजनी को देखा था तो वह भी पूरी तरह से हैरान और बहुत चक्के हो गए थे। दरअसल सामने जो एसपी साहब थे वह और कोई नहीं, उसका वही तलाकशुदा पति अजय था जिसने अपनी कामयाबी के लिए अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। अब जैसे अजय रजनी को देखता है तो उसके सामने भी पुरानी बातें वीडियो रील की तरह घूमने लगती हैं। इधर जो वो लड़की होती है रजनी, उसके सामने भी वो बातें वीडियो रील की तरह घूमने लगती हैं जब वो अजय के साथ रहा करती थी और उसके माता पिता की अच्छे से सेवा किया करती थी। वह वहीं पर रुक गई थी। लेकिन तभी जो अजय होता है वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए रजनी से पूछ लेता है कि हाँ जी कहिए, क्या समस्या है आपको। इसके बाद रजनी भी जब ये देखती है कि वो समस्या के बारे में पूछ रहा है तो उसके बाद वह भी अंदर चली आती है और आने के बाद उसे अपनी समस्या बताती है। एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद जो अजय होता है उसे बोध होता है कि उसकी पत्नी न जाने क्या क्या परेशानियां झेल रही है और ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि पड़ोसियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान है और इन सभी चीजों का कारण जो एसपी साहब होते हैं वो अपने आप को मानने लगते
करते हैं। वो सोचते हैं कि उस टाइम पर अगर मैं इसकी थोड़ी बहुत बातें मान लिया करता तो आज ये दिन नहीं होता, इसको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, या मेरे साथ मेरे घर में रहती और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जो एसपी साहब हैं उस फाइल को अपने पास रखते हैं और कहते हैं कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपके इस काम पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन तभी जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि अगर कार्रवाई हो जाए तो ही अच्छा है, वरना मुझे और भी आगे जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने इस पर कार्रवाई नहीं की तो मैं आपसे भी ऊपर के अधिकारी का दरवाजा खटखटाऊंगी, कहीं आप हमारी किसी पुरानी बात को लेकर इस पर कार्रवाई करने ही भूल जाएं। इस बात को सुनकर अजय को समझ में आ जाता है कि वो अभी तक भी उससे नाराज है और इसी वजह से ऐसा ताना मार रही है। इसके बाद अजय उससे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपका काम जरूर हो जाएगा और मैं खुद जाकर इस चीज को करूंगा। इसके बाद जो रजनी होती है उससे धन्यवाद बोलकर वहां से वापस आ जाती है, लेकिन आते वक्त उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। वह सोच रही थी कि इसने तो मुझे तलाक दे दिया है, ये भला इस पर काम क्यों करेगा, और ऐसा ही सोचते हुए वह अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही रजनी ने अजय को एप्लीकेशन दी थी उसके बाद जो अजय होता है तत्काल वहां पर थाने के उस अधिकारी को बुलाता है जिसके पास पहले रिपोर्ट की थी और उससे पूछता है कि ये इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो उसके बाद वह बताता है कि साहब इस तरह से जो पड़ोस वाले लड़के हैं उनकी मैंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर दी, लेकिन कोई भी हमें वहां पर ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद अजय कहने लगता है कि या तुम्हारे सामने कोई बदमाशी करेगा या तुम्हारे सामने कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे उनकी पोल खुल जाए, ये तो तुम्हें देखना होगा और बार बार जाकर ये ट्राई करो, कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखता है तो उसके बाद फौरन से उस पर कार्रवाई करो। अजय के कहे अनुसार जो पुलिस वाले होते हैं बार बार वहां पर गश्त लगाया करते हैं और जब एक दिन अचानक से उन्हें पड़ोस के घर से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं लड़कों की आपस में, तो उसके बाद पुलिस वाले उनका दरवाजा खटखटाकर उन्हें वहां से बाहर निकालते हैं और पकड़कर ले जाते हैं। पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया था और इसके बाद भी अजय के कहे अनुसार बार बार पुलिस की गाड़ी वहां पर आकर गश्त लगाया करती और जो कुछ बदमाश लड़कों का अड्डा बन रहा था जहां पर बैठकर वो शराब भी पिया करते थे और एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, वो अड्डा पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और अब वहां पर कोई भी नहीं आता है। इसके बाद जो कॉलोनी वाले होते हैं वो लोग भी रजनी के पास आते हैं और कहते हैं कि वाह रजनी, तेरी शिकायत ने तो काम कर दिया, अब तो ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिलता है। यह बात सुनकर रजनी मुस्कुराने लगती है और अजय के बारे में सोचने लगती है। पड़ोसी तो वहां से चले गए थे, लेकिन रजनी के दिमाग में अजय का चेहरा बार बार घूम रहा था और वह उन पलों को याद कर रही थी। फिर अचानक से उसे ख्याल आता है कि काफी दिनों में अब मैं स्टेबल रहने लगी हूं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को खुद जी रही हूं। आत्मनिर्भर होने का एक अलग ही मजा होता है और इसी तरह से अब मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगी, दोबारा से अजय के पास नहीं जाऊंगी, ऐसा वो मन के अंदर फैसला कर लेती है। लेकिन जैसे अजय को ये पता चलता है कि वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई है, वो लड़के पकड़े गए हैं, तो उसके बाद अजय रजनी से बात करना चाहता है और इसीलिए उस फाइल के अंदर जो रजनी का नंबर था उस पर वो डायल कर देता है और डायल करने के बाद उसे बताने लगता है कि देखिए मैडम, हमने आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर दी है, अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप बेहिचक होकर कभी भी मुझे फोन कर सकती हो। अब रजनी जब इस बात को सुनती है तो वह उससे बात भी करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्वाभिमान उसे रोक रहा था और उससे कह रहा था कि उससे बिल्कुल भी बात मत करो। इसके बाद जो रजनी होती है उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो समझ रही थी कि कहीं पुरानी बातों को सोचकर आप कहीं इस पर कार्रवाई ना करो, अच्छा हुआ जो आपने इस पर कार्रवाई कर दी, मैं इससे काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसा कहकर रजनी फोन को काटना ही चाहती है, लेकिन कैसे भी करके वो नहीं काट पाती है। इधर जो अजय होता है उससे आगे भी रजनी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कैसे भी करके नहीं कह पाता है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के फोन को काटने का वेट करते रहते हैं, लेकिन जब कोई भी फोन नहीं काटता है तो उसके बाद रजनी अचानक से फोन काट देती है। और इधर जो एसपी साहब अजय थे, जब रजनी ने फोन नहीं काटा था तो वह भी समझ गए थे कि अभी भी रजनी के दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ है। तो इसके बाद जो एसपी साहब अजय होते हैं वो पूरी रात भर इस बारे में सोचते हैं कि क्या किया जाए और कैसे काम आगे चलेगा। यही सोचकर दूसरे दिन सुबह सुबह जो अजय होता है अपने माता पिता के पास फोन करता है, जो कि अभी तक गांव में रहा करते हैं, और उन्हें इन सभी चीजों के बारे में बताता है। जब माता पिता को यह बात पता चलती है कि जहां पर बेटे की पोस्टिंग है वहीं पर रजनी रहा करती है, उसका खुद का मकान है और इसी तरह से उसके बेटे की मुलाकात हो गई है, तो उसके बाद माता पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जो गलतियां तूने की है उनको सुधारने का वक्त है, अगर तूने अब इसे सुधार लिया तो बड़ा ही अच्छा होगा, वरना फिर किसी से मत कहना कि तुझे मौका नहीं मिला, ये तुम्हारे लिए मौका है और तुम चाहो तो इसे सुधार सकते हो। उसके बाद जो अजय होता है
इस बात को समझ जाता है और समझने के बाद सीधा उस फाइल में लिखे हुए एड्रेस पर अपनी गाड़ी लेकर सुबह सुबह जल्दी के समय में पहुंच जाता है। एसपी साहब जब वहां पर पहुंचते हैं तो एकदम से रजनी दरवाजा खोलती है और जैसे ही अपने दरवाजे के सामने अजय को पाती है तो पूरी तरह से हैरान और आश्चर्यचकित हो जाती है। वह अजय से कुछ भी नहीं कह पाती है, लेकिन तभी अजय कहता है, क्या मुझे आप अपने घर के अंदर नहीं बुलाओगी? क्या यहीं से मुझे बात करनी होगी? इसके बाद जो रजनी होती है वह अजय को अंदर बुला लेती है और अंदर बैठने के लिए कह देती है। उसके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है और अजय इस बार चुपचाप वहां पर बैठ जाता है। जैसे ही रजनी चाय बनाकर लाती है तो उसके बाद जो अजय होता है वह बातों का सिलसिला चालू करता है। वहीं पर उसका बेटा भी था और जैसे ही अजय अपने बेटे को देखता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो गया है तो उसके बाद उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वह उसे अपने पास बुलाता है। अजय उसके लिए चॉकलेट लेकर आया था और उसे चॉकलेट देने के बाद वह उसे खेलने के लिए कह देता है और रजनी से बात करने लगता है। कहता है कि रजनी देखो, मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, लेकिन फिलहाल ये मौका है हम दोनों की भूल को सुधारने का। मेरे बेटे को अपने पिता का प्यार मिल जाएगा क्योंकि अब तक वो तुम्हारे पास ही रहा है और मैं जो भी गलती कर चुका था पहले उन सभी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। रजनी जो कि स्वाभिमान से भरी हुई थी वो कहने लगती है कि इन बातों का कोई फायदा नहीं होता, मैं फिलहाल पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूं और मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, देखो सच में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर हम इस गलती को नहीं सुधारेंगे तो दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। जहां तक मुझे पता है कि तुमने भी दूसरी शादी नहीं की है और मैंने भी अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है, तो कैसा होगा हम दोनों दोबारा से एक साथ रहें और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। तुम्हारी जितनी भी शिकायतें थी उस टाइम पर उन सभी को मैं पूरा कर दूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर रजनी थोड़ी देर तक सोचने लगती है और सोच विचार करने के बाद वह भी हामी भर लेती है। जैसे ही अजय अपने माता पिता को एक खबर देता है तो माता पिता बड़े ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद दोनों बच्चों की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद अब रजनी ड्यूटी को छोड़ देती है और अपने बच्चे को लेकर अपने पति अजय के साथ रहा करती है। परिवार खुशियों के साथ जीवन बिताया करता है और अब जो अजय होता है वह अच्छी तरह से अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देता है और अपने बच्चे की भी सभी इच्छाओं का ख्याल रखा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।